ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ओके, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। सो लेट्स से आप जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, जेई मेंस, नीट और या फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गलत जगह मैंने गलत चीज़ लिख दी, लेकिन ठीक है। तो ओवरऑल आप किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, फाइन, किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। आप 11th में हैं या फिर आप 12th में हैं, 12th में लेकिन 11th का नहीं आता, 11th तो आधा बीत गया लेकिन फिर भी 11th का नहीं आ रहा है, या फिर आपने ड्रॉप लिया है और दोनों साल आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हो ये साल अपना उस चीज़ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो, फाइन। सो आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप वाइज। अगर आप उस प्रोसीजर से फॉलो करेंगे तो आपको फिजिक्स को लेकर बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, और आप इस तरीके से सीखेंगे जो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपको हमेशा ये दिल में एक आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैंने बड़े अच्छे से सीखा है। आप बड़े भी हो जाएंगे तो आप ये याद करेंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है। ठीक है। सो अभी तक हो सकता है कि आपको फिजिक्स को लेके मन में थोड़ा खुन्नस आ गई होगी कि ये कैसा सब्जेक्ट है, ना समझ में आता है ना सॉल्व होता है, लेकिन बस आज आज के बाद वो दिन खत्म हो जाएगा, फाइन। सो हाउ टू स्टडी फिजिक्स। सो फिजिक्स को कैसे पढ़े, सो मैं कुछ स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इनका नाम सुना होगा वॉल्टर लुइन सर का। ओके, वो आपको वॉल्टर लुइन सर के यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। ओके, आपको इनके यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। अब वॉल्टर लुइन सर कौन है, वर्ल्ड की जो सेकंड यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आती है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है। एमआईटी यूनिवर्सिटी, अमेरिका। ओके, तो इनके फिजिक्स के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ओके, इनका खुद का चैनल आप डालेंगे वॉटर लुइन सर फिजिक्स लेक्चर्स, तो वहाँ आपको मिल जाएगा इनका चैनल। तो इनके चैनल में दो सीरीज है, दो प्लेलिस्ट है, 801 एंड 802। ओके, आपको इन दोनों प्लेलिस्ट को देखना है। 801 आपका 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, 802 में आपकी 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है। ओके, सो इनके जो लेक्चर्स हैं इसमें वो डेरिवेशन नहीं करते हैं, ना ही कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो कंप्लीट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि वो जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, वहाँ पर फिजिक्स किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम नहीं कर रही है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इनके लेक्चर्स को देखोगे तो हो सकता है आपको फिजिक्स में बहुत डीप इंटरेस्ट भी आ जाए। ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है फिजिक्स में, क्या है क्या नहीं है, और हमेशा आप इस चीज़ को चेरिश करेंगे कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझी है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, फाइन। एक सेकंड, पीछे एक सेलफोन बज रहा है, बहुत ही गलत टाइम पे फ़ोन आया, बट आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज, फाइन। सो दिस इज़ वन थिंग। तो आपको सबसे पहले इनके लेक्चर्स देखने हैं। तो वॉल्टर लुइन सर के लेक्चर देखने के बाद, अब इनके लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, खाली 50 मिनट के लेक्चर्स है। आप दिन में 20 मिनट 15 मिनट निकाल के हफ्ते में 2-3 बार भी अगर देखेंगे, 2-3 बार 20-15 मिनट भी निकालते हैं तो आपको एक हफ्ते में एक वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपकी एक बहुत ही अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं वो आपको समझेगा वहाँ पर। ओके, फिर यहाँ से देखने के बाद आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर आपको किसी भी एक यूट्यूबर के पास जाना है जो अच्छे से आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, फिजिक्स सर भानु प्रताप। अब मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने बारे में कुछ चीज़ें तो बताऊंगा ही ना। सो और आपको सुनना भी चाहिए। सो आप या तो मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनका वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। ये दो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगी। ओके, सो ये वीडियोस देखने के बाद, ओके, फिर आपको न्यूमेरिकल्स पे जाना है। ओके, अच्छा, ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करने बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोग कोचिंग क्लासेस जाते होंगे, या फिर कुछ लोग स्कूल के या कॉलेज टीचर्स के भरोसे भी होंगे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थियोरेटिकल हो जाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों से नाता टूट जाता है। ठीक है ना। अब ये वाला जो टेक्निक है, इससे खाली जो बहुत ही हाई दिमाग वाला कोई बच्चा रहेगा, खाली वही इस तरीके से पढ़ पाता है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये रास्ता सही नहीं है। रीज़न बीइंग कि मैक्सिमम लोगों को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को फिजिकली फील करना है, या फिर वीडियो में देखना है, प्रैक्टिकली समझना है, तब जाके वो चीज़ें हमको समझ में आती है। ओके, और एक है कि टीचर ने कॉम्प्लेक्स चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए,
लेकिन ये रास्ता खाली जो बहुत ही ज़्यादा उसमें शार्प माइंडेड है उनके लिए ही है। मैक्सिमम 90% बच्चों के लिए ये रास्ता सही है जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ओके, तो एक तो ये हो गया, आप इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद नॉट नेसेसरी कि आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। इनफैक्ट आप न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल कैसे स्टडी करनी है उसकी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ। सो थर्ड स्टेप है आपको न्यूमेरिकल, जहाँ पर आपके मेन चीज़ें आएंगी। अब न्यूमेरिकल जो है खुद से ट्राई करने की कोशिश, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो। ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट, दैट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेक्टेशन आपको बड़ा खला सकती है। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चन। इनफैक्ट आप 10 क्वेश्चन करेंगे, आपको 9 भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिकॉज चीज़ें थोड़ी अलग है। ओके, यहाँ पर यू रिक्वायर, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे, तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, हाउ शुड यू प्रोसीड? यू टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, यू वॉच सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है ना, आप यूट्यूब पे सॉल्व क्वेश्चंस देखिए कि हर एक क्वेश्चन का आपको, अभी ऐसा हो गया यूट्यूब की हेल्प से कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक सॉल्व एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एस सी वर्मा ही हो गए, एस सी वर्मा की आपकी बुक है लेट से। सो आप क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल बताता हूँ बहुत अच्छा, ओमेगा ओपन कोर्स। ओमेगा ओपन कोर्स, जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो मैं यहीं से मैंने लेक्चर्स देखे थे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के। सो इसमें कैसा है कि आपको ग्राफिक के थ्रू उस न्यूमेरिकल को समझाया उन्होंने। ओके, तो एस सी वर्मा पार्ट 1 जो है, इन्होंने सारे चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं, लेकिन कुछ कुछ हद तक आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एस सी वर्मा पार्ट 1 के ऑलमोस्ट मोमेंटम कोलिजन तक उन्होंने हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ऑलमोस्ट, नॉट एवरी बट आई विल से मोर देन 90%। ठीक है ना, इससे आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आपको पढ़ना ऐसे ही है कि आपको एक एक न्यूमेरिकल के सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे तो इट इज़ गुड, बट मैक्सिमम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। टीचर ने पढ़ा दिया, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, 90% क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, किसी न किसी को आपको पहले उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, और यही आपको करना है। ठीक है, मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे न्यूमेरिकल सॉल्विंग करूँगा। ठीक है, और साथ में आप अलग अलग जगह से भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन मतलब क्या, जैसे स्कूल में होता था, एक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके ऊपर 10 न्यूमेरिकल है। अब ऐसा नहीं है, अब अगर आपको 50 न्यूमेरिकल है तो उसमें कम से कम 7-8 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग वेरिएशन होंगे, ऐसी चीज़ जो आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। तो ऐसे ही पढ़ना है मैक्सिमम लोगों को। ओके, टॉपर्स का कैसा अप्रोच है, टीचर ने समझा दिया, उसने न्यूमेरिकल सॉल्व कर ली फटाफट, लेकिन ऐसा अप्रोच 90% लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, अभी तक अगर आप अपने स्कूल लाइफ को याद करेंगे तो स्कूल में क्या होता था, तो टीचर आपको एक्सप्लेन करते थे, या फिर स्कूल और ट्यूशन में 10th स्टैंडर्ड तक, अप टू 10th स्टैंडर्ड, और टीचर ही आपको एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराते थे। राइट, दे यूज्ड टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स, और फिर आप उसको जाके लिख के आते थे और आप फुल मार्क्स लेके आते थे। वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ यूज़ करनी है। ओके, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, बस मैं बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है। इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आएंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप यही दोनों है कि आप वॉल्टर लुईस सर के लेक्चर्स देखिए, आप मेरे लेक्चर देखिए। ठीक है, वॉल्टर लुईस सर आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, मैं आपको उस चीज़ को, वो जो आप प्रैक्टिकली सीखा है उसको आप न्यूमेरिकल वाइज किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि मेन मतलब लेक्चर वाइज जिस तरीके से चलता है इंडिया में, एक वो सिस्टम। फिर न्यूमेरिकल में डोंट एक्सपेक्ट कि हमको सारे न्यूमेरिकल हम खुद कर पाएंगे, आप एक एक न्यूमेरिकल के सॉल्व एग्जांपल देखिए। हाँ, कोई आपको लगता है न्यूमेरिकल की है तो मैं कर लूँगा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। या फिर इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि पहले आप 5-10 मिनट ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट एक बार देखिए, आपको लग रहा है आप कर सकते तो आप करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इससे आपकी थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी, अच्छा मैं ये सोच रहा था और रियलिटी में कुछ और हो रहा है। ओके, तो ये एक तो ये हो गया। एक और सोर्स शेयर करते हैं यहाँ पर, एक और है डाउट नट करके, आपने नाम सुना होगा इसका, डाउट नट करके है। आप डाउट नट के ये एक ऐप है, इस पर आप क्वेश्चन के अगर फ़ोटो भेजेंगे तो टीचर उसका सॉल्यूशन भेजता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेहनत आपको करनी है। ओके, सो मोस्टली क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम बच्चे जो कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग प्रॉब्लम क्या हो रही है, टीचर एक्सप्लेन कर दे रहे, 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, और फिर बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क में ना मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं ना कुछ हो रहा है, डाउट के लिए आ रहे हैं तो डाउट खाली अच्छे बच्चों के सॉल्व हो रहे हैं, या फिर इतने ज़्यादा बल्क में बच्चे हैं, कुछ बच्चों के सॉल्व हो रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, बच्चे का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रीज़न बीइंग कि हम किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड कब रहते हैं, जब हम उस चीज़ को कर पाते हैं।
है ना। जब कोई चीज़ हम नहीं कर पाते तो वी लूज मोटिवेशन विथ टाइम। ओके, फिर कुछ भी मैं आपको फैसिलिटी दे दूँ, मैं आपके पीछे 10 टीचर लगा दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेन थिंग इज़ डैट कि मोटिवेशन, अब मोटिवेशन क्यों लूज़ हो रहा है, क्योंकि बच्चे को अंदर एक्सपेक्टेशन आ रही है कि मुझे ये सारे क्वेश्चन खुद कर लेने चाहिए, और खुद होंगे नहीं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही है। ठीक है, आपके जो मैक्सिमम टीचर से पढ़ाते हैं उनके साथ भी यही है। डोंट थिंक कि आपके टीचर जब फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे थे तो उनको आ गया था। हाँ, कुछ ब्रिलियंट टीचर है, डेफिनेटली मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये रास्ता है। ओके, सो आपके टीचर्स ने भी ऐसे ही सीखा है, आप भी ऐसे ही सीखिए, एंड विद दिस आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। केमिस्ट्री के लिए भी आप सेम पहले अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए कहाँ से आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये हो गया। अच्छा, ये चीज़ मुझे बतानी थी कि जेई मेंस, मुझे ये बताना था आपको कि जेई मेंस और नीट में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहा है बहुत सिंपल लेवल का आ रहा है, बहुत सिंपल लेवल का आ रहा है। ठीक है ना, पूरा लेवल चेंज हो गया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आते हैं दोनों में। ओके, दोनों में ही जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है बहुत सिंपल है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर प्रॉपरली करेंगे, ठीक है ना, सो आप 100 में से यू कैन स्कोर मोर देन 70 इन जेई मेंस। एंड नीट में 180 मार्क्स का आता है, आप 100 के आसपास आराम से ला सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट फिर आगे आप जितना करेंगे उस पर डिपेंड करता है, बट दीज आर वेरी गुड स्कोर्स। ओके, कोई बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है उसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें इस तरीके से क्या होगा ना, आपको हमेशा एक वो रहेगा कि मैंने एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से और डीपली अंडरस्टैंड किया है, एक वो फीलिंग आप में हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से था बेटा। अच्छा, वॉल्टर लुइस सर के जब आप लेक्चर देखेंगे तो आप समझेंगे कि किसी चीज़ को पढ़ना कैसे है, वो चीज़ भी आपको समझेंगे, उसके अंदर वो खजाना है पूरा। वॉल्टर लुइस सर के लेक्चर्स पूरे खजाना है। वॉल्टर लुइस सर इस तरीके से, ये उनका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, सो ये उनका यूट्यूब चैनल है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से है, लेक्चर्स बाय वॉल्टर लुइस, दे विल मेक यू लव फिजिक्स। ठीक है, सो ऐसा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, ये आपका 801 है यहाँ पर। ओके, एंड प्लेलिस्ट नंबर 2 802 होगी नीचे, ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ, बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आएगा, आपकी एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। ओके, सो यू कैन सी ऑल दिस वीडियोस। अच्छा, ये तो उनके अभी पर्सनली वो कुछ अलग ही कर रहे हैं मतलब अभी नाउ ही इज़ मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक ही इज़ मोर देन 90 और मोर देन 85 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो यहाँ पर प्ले लिस्ट में यू कैन गो 801 एंड 802, वो तो होमवर्क सेक्शन है, आप ढूंढ सकते हैं आराम से। सो इस तरीके से है, आप पढ़िएगा इसको, आप इनको पढ़िएगा, बहुत बहुत बढ़िया मजा आएगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये बात हो गई, फाइन। सो सरस्वती माता भी है, गणेश जी भी हैं, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। दिस पेंटिंग इज मेड बाय राजा रवि वर्मा, इट वॉज मेड इन 1890s, समवेयर अराउंड दैट। तो आज से 130 140 साल पहले की पेंटिंग है। ओके, सो ये मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगाया। सो आई होप आप इस तरीके को फॉलो करेंगे स्टेप वाइज, एंड इसको आराम से आप करते जाइए, दिस फंक्शन विल वर्क फॉर यू। ओके, एक और चीज़ लास्ट में बोलना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है कि हम टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, डेफिनेटली देनी भी चाहिए, बट डोंट थिंक कि टीचर नोस एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज टीचर कोई आईआईटी से आया है या फिर कोई कहीं से भी आया पढ़ के, जस्ट बिकॉज उसके पास वो डिग्री है या फिर वो है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। डोंट थिंक लाइक दैट, पहली चीज़। ओके, ऑलवेज सी कि वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये चीज़ क्या बोलते हैं, रिलेटिव है। रिलेटिव होने का मतलब कि एक इंसान के लिए वो चीज़ वर्क कर सकती है और दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है ना, जिस यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये जो सर पढ़ा रहे हैं इनसे इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे टीचर देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, ये एटीट्यूड आपको रखना है बड़े होने तक हमेशा। ओके, सो ऑलवेज वर्क विद दिस एटीट्यूड, और बस ऐसे आप पढ़ते ही आपको इंटरेस्ट आते जाएगा उस चीज़ में, फिर चीज़ें बहुत सिंपल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मेरा जो फिजिक्स सर भानु प्रताप यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप जाएंगे माय चैनल पे, सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है।
YouTube Creator Studio Max Basis Current Work Energy for example you can go ओके सो इस तरीके से है। तो अभी मैं इस पर और वीडियोस डालते रहूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर्स। सो आप मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ को कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। एंड काइनेमेटिक्स के भी लेक्चर्स है, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ। सो यू कैन सी ऑल दिस वीडियोस, दे विल हेल्प यू टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दिस थिंग। ओके एंड ये सब वीडियोस देखने की कोई उम्र नहीं है, जब आपको इंटरेस्ट आ जाए। आप मैंने देखा है 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी देखते हैं। सो देर इज़ नो एज टू लर्न दिस। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली सीखिए इसको। सो फाइन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आई होप कि ये मेथड आपके लिए काम करे। मैंने खुद इस मेथड से किया है। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की तो मैं खुद इस प्रोसीजर को फॉलो करता था। ओके पहले सर के लेक्चर देखता था, फिर यूट्यूब से कहीं से एक्सप्लेनेशन देखता था। ओके एंड फिर खुद न्यूमेरिकल्स के वीडियोस ओमेगा ओपन कोर्स से मैंने खुद देखे। ओके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ओके और खुद भी यूट्यूब से अलग अलग उस चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के ही मैंने उसको सीखा है। ओके सो इफ़ दिस वर्क, इफ इट हैज़ वर्क फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, आप सब पढ़ने में अच्छे हैं। आई नो कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको आपके स्कूल बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में आपको अगर मैथ्स साइंस में लेट्स से मोर देन 85% और 80% है, मोर देन 85-80%। ओके सो आप लोग ये सब चीज़ें बहुत आराम से समझ सकते हैं, बस समझाने वाला एक प्रॉपर होना चाहिए। फाइन, सो विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। I will keep posting more videos. Thank you so much everyone. We'll see you in our next class.